दो ऐसे शेयर के बारे में बात करेंगे जो इस वीक हमारे प्राइम फोकस पर रह सकते हैं, स्पेशली अगर हम बात करें ब्रेकआउट शेयर हैं दोनों। तो पहला जो नाम निकल के आ रहा है HDFC बैंक के बारे में, सभी ने इसका नाम सुना है। इसमें क्या हो रहा था अभी तक, पहले आप इसको समझने की कोशिश करें तो ही आप बाकी चीज़ों को समझ पाएंगे। एक रेड लाइन ये है, एक रेड लाइन ये है। एक चैनल में अभी तक ये शेयर फंसा हुआ था। अगर हम बात करें जब ये इस लेवल से गिर रहा था एंड उसके बाद यहाँ जाके इसने सपोर्ट लिया। रफली अगर इस लेवल की हम बात करें 1275 यानी 1275 के अराउंड, ठीक है, इस लेवल के आसपास, इस लेवल के आसपास फिर एक इसने ये इस लेवल को, यानी जो ये लेवल इसका अपर बैंड निकल के आ रहा 1412 1412 का लेवल, इस यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिला। उसके बाद फिर से इसने अपने लो को टेस्ट किया। यहाँ पे आप देखेंगे ये फर्स्ट अटैम्प्ट लो को टेस्ट किया एंड देन उसके बाद फिर से सेकंड अटैम्प्ट, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इस बार इसको ब्रेक नहीं कर पाए, लेकिन समवेयर अपने लो के आसपास तक पहुँच नहीं पाए। ये आप देख रहे होंगे यहाँ से इसमें एक चैनल बनना या फिर एक ट्रेंड लाइन के हिसाब से ऊपर बढ़ना इस शेयर ने शुरुआत की है यहाँ पर, ये आपने देखा। उसके बाद फाइनल जाके यहाँ पर आपको अब ब्रेकआउट मिला, यानी फर्स्ट अटैम्प्ट अगर ये था, सेकंड थर्ड अटैम्प्ट में इसने ब्रेक कर ही दिया है, ये आपको दिख रहा है। वन डे के टाइम फ्रेम पे हम बात कर रहे हैं और ये आपको आखिरी की जो कैंडल मिल रही है एक पिन बार काइंड ऑफ, यानी कि ब्रेक किया, थोड़ा सा प्रेशर आया और उसके बाद भी फिर से बाइंग आई, यानी कि इसने इसको ब्रेक किया था और उसके बाद रीटेस्ट करके ऊपर गया। तो इस तरह की कैंडल हमको बनते हुए नजर आई है, पिन बार काइंड ऑफ। तो अब यहाँ से कंफर्मेशन हो चुका है, इस चैनल से ऊपर निकल चुका है। तो हमें क्या क्या समझ में आया? अगर हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करें, ये चैनल से बाहर निकल चुका है, एक चीज़। दूसरा, अब जो ये ऊपर बढ़ रहा है ये एक ट्रेंड लाइन के हिसाब से बन रहा है, नई ट्रेंड लाइन, वो आपको ये दिख रही होगी। यानी यहाँ पर फिर से लो टेस्ट किया और देन आपके इसी हिसाब से ये आगे हो सकता है इसको फॉलो करे। तो अब हमें आगे क्या ध्यान रखना है? अभी जो इसकी क्लोजिंग मिली है हमें 1434 के आसपास मिली, यानी 1434 के अराउंड, ठीक है, ये है इसकी क्लोजिंग। अब हमें यहाँ से इसमें काफ़ी ऊपर का पोटेंशियल दिख रहा है। देखिए पोटेंशियल की जो हम बात कर रहे हैं वो आप इस तरीके से समझिए कि यहाँ से यहाँ तक ये एक दिन में नहीं गिरा है, एक हफ्ते में नहीं गिरा है, समझ गए आप? तो ये एक दिन में भी नहीं पहुँचेगा, क्लियर है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक अभी भी 16% लेफ्ट है, यानी कि आपको 16% के, अगर आपको सिंपल टारगेट ये भी रखना है, इसके ऊपर ये जाए कब जाए अगर वो नहीं भी सोचना है, इतना तो आपको ये दे के जाएगा, कंफर्म है। इतना ख़राब शेयर है नहीं, नंबर 1 शेयर है अपने सेक्टर का, इतना हमें समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जिस लेवल के आसपास है, परफेक्ट लेवल के आसपास है, बाइंग अपॉर्चुनिटी और भी अच्छी है। अगर आपको समय 1412 मिलता है तो और अच्छी बात है, लेकिन मंडे की अगर हम बात करें, मार्केट मोस्ट प्रॉब्लली गैप के साथ ही ओपन होगा। तो ये भी शेयर आपको गैप के साथ, यानी जिस क्लोजिंग प्राइस पर हमें अभी दिख रहा है उससे भी ऊपर ही मिलेगा। जो भी डिप मिलती है हमें इंट्राडे में, वहाँ से हम इसको प्राइम फोकस पर रखेंगे, इतना हमें समझ में आ रहा है। अगर हम बात करें इसके बाद ले तो लिया, लेकिन टारगेट्स क्या रखेंगे? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं फिबोनाची एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से क्या क्या टारगेट आ सकते हैं। ड्रॉ किया है टॉप से लेकर बॉटम तक का, यानी कि इस टॉप से इस बॉटम तक का अब क्या क्या रेजिस्टेंस मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, इसने इसको ब्रेक किया, एक तो नियरेस्ट आएगा जो 1444 के आसपास आएगा फर्स्ट, इन्हीं लेवल के आसपास, ये एक बहुत बड़ा गैप आपको दिख रहा होगा इसी लेवल के आसपास, जो तो हमें मंडे को दिख जाएगा। देन उसके बाद अगर हम बात करें थोड़ा सा, अगर हम BTST या फिर 1 या 2 दिन के टारगेट की बात करें, ये आपको दिखेगा 1500 के लेवल के अराउंड, ठीक, ये इन्हीं लेवल के आसपास है, ये इन्हीं लेवल के आसपास है 1500। उसके बाद जो नेक्स्ट आगे इतना बड़ा गैप आपको दिख रहा है यहाँ पर एंड, तो यहाँ से अगर हम बात करें उसके बाद 1550, ये हमारे सारे रेजिस्टेंस का काम करने वाले हैं अभी। तो उन्हीं लेवल के आसपास आएंगे। तो इसी हिसाब से आप चाहें जिस लेवल के आसपास है, अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट 16% का अभी ये डाउन है अपने हाई से। इस प्राइस से हम बात करें, पहले ज़्यादा था, तो अभी भी ये रिटर्न आपको देने की पूरी पोटेंशियल रखता है। क्वालिटी में तो कोई कमी है नहीं और ब्रेकआउट हो चुका है। तो अब ये जो टाइम फंसा के रखा था ना, ये इतना टाइम लगाएगा नहीं, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो एक शेयर तो ये रहे। दूसरे अगर हम बात करें स्टॉप लॉसेस कहाँ रखने हैं, पहली बात तो इसमें स्टॉप लॉसेस नहीं रखने हैं। अगर रखना भी है तो जिस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, जिसके हम यहाँ पे बात करें, इस ट्रेंड लाइन को आप फॉलो कर सकते हो और जो नियरली निकल के आपका 1200 के अराउंड निकल के आएगा, इस तरह से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, सो दैट आप मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ से ले सकें एंड छोटा सा स्टॉप लॉस। अदरवाइज इसमें नहीं रखना, आपको जस्ट लेके इसको होल्ड रखना है एंड जैसे जैसे आपके टारगेट ऊपर के आते रहते हैं 1500 1550, उस हिसाब से आप एग्जिट ले सकते हैं या फिर 1600 प्लस। ये है इसके कुछ टाइम के स्विंग ट्रेड के हिसाब से टारगेट्स आने वाले जो आपको बहुत जल्दी दिखेंगे। दूसरे शेयर की अगर हम बात करें वो है इन्फोएज। इन्फोएज में क्या हो रहा है ये भी आप देख लीजिए, इसको ज़रा जूम करते हैं। वीकली का टाइम फ्रेम लगा हुआ है आपके सामने, यानी वीकली में इस टॉप से इस लो तक ये टोटल गिरा
ऑलमोस्ट 55.71, रफली बात करें 56% के आसपास गिरा। वहाँ से कुछ रिकवरी भी हो चुका है, इतना भी आपको समझ में आ रहा है। शेयर की क्वालिटी में कोई ख़राब नहीं है। ये था कोविड का लो, बिल्कुल कोविड का लो से हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये जो आखिरी दिख रहा है उसके बाद किस तरह का, एक सेकेंड, उसके बाद किस तरह का इसमें अपमूव आया है ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल एक शार्प अपमूव आया है वीकली के टाइम फ्रेम में, इतना हमें समझ में आ गया। वापस ही वैसे हम सभी का इन्वेस्टर को ये मौका दे रहा है, तो इसलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं इसके बाद क्या, तो इसको वनडे में समझने की कोशिश करते हैं। पहले वीकली पर अगर हम यहाँ पे देखें ना एक चीज़, तो अगर बहुत ही रफ का अगर हम बात करें इस तरह से, एक सेकेंड तो ज़्यादा ही ख़राब हो गया, कुछ इस तरह से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करें तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि वीकली के टाइम फ्रेम में भी इसने ब्रेकआउट दिया है। अब अगर हम बात करें वनडे पे और क्लियर हो जाएगा। वनडे का चार्ट आपके सामने टॉप से लेकर बॉटम तक अभी तक है, ये था इसका टॉप। देन उसके बाद जब ये अब ऊपर आता था तो उसमें सेलिंग प्रेशर जनरेट होता था। क्यों? क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में थी। अब अगर हम बात करें यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के आसपास ये जब भी पहुँचता था, अभी क्या है कि फाइनली इसने इसको ब्रेक किया है यहाँ पर, और उसके बाद इसको रिटेस्ट करने आया। देन फाइनली ऊपर की इसने जर्नी को अपनी कंटिन्यू कर दी है। 56% के आसपास ये डाउन था, अभी कितना बचा है? करंट प्राइस अभी 41 यानी 42% के आसपास ये लेफ्ट आउट है। तो आप समझिए जब ये 42% इसको गिरने में एक हफ्ता लगा नहीं है, आज नहीं तो कल ये आपको देखा जाएगा। अगर एक साल भी लगा दिया तो आप समझिए एक साल में 42% का रिटर्न कम है? खुद बताइए, नहीं है। तो आप समझिए तो किस तरह के इसमें रिटर्न अभी पोटेंशियल है, इसलिए शेयर आपको प्राइम फोकस पर रहना चाहिए। क्या बहुत ज़्यादा भाग गया? बिल्कुल नहीं भागा। अभी इस बीच में वापस से मार्केट में इवेंट आएंगे, आपको डिप्स भी मिलेंगे, उस डिप्स में आप इनको धीरे धीरे करके एड ऑन कर सकते हैं। इसी वीक की अगर हम बात करें, आरबीआई की मीटिंग रहेगी रेपो रेट के ऊपर, और भी कई सारे इवेंट रहेंगे, तो ये शेयर आपके प्राइम फोकस पर रह सकते हैं। तो आप बात करते हैं, एक तो है फ्रेश बाइंग के लिए करंट लेवल अच्छे हैं, जो भी डिप मिलती तो हमारे फोकस पर रहेंगे, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें फ्रेश बाइंग के लिए भी एंड एवरेजिंग के लिए, दोनों लेवल एज ऑफ नाउ अच्छे हैं, लेकिन जैसे जैसे हमें डिप मिलेगी हमारे फोकस पर अच्छे शेयर अच्छे लेवल्स पर रहना चाहिए। क्योंकि जो हम अभी बात करें ये हम बात करें वनडे के टाइम फ्रेम में, इंट्राडे में भी कुछ सपोर्ट निकल के आएंगे, और इंट्राडे के आसपास जब भी आएगा तो तब हम उसको अपने प्राइम फोकस पे रखेंगे। एज ऑफ नाउ उसने जस्ट यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है एंड उसके ऊपर एक अच्छी हेल्दी कैंडल बनाई है, बुलिश कैंडल, और उसके ऊपर सस्टेन या फिर क्लोज भी हुआ है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। अब ये सारे इसके लिए टारगेट्स का काम करेंगे, जहाँ इतना टाइम इसने बिताया है इसी लेवल के आसपास, ये इसके लिए टारगेट्स का काम करेंगे। फर्स्ट ये सेकेंड देख रहे हैं अब छोटे छोटे टारगेट, देन थर्ड, ये छोटे छोटे टारगेट हैं। इसी तरह से इनको मीट करते हुए शेयर ऊपर बढ़ेगा और धीरे धीरे करके सही 41% जो बचा है रिमेनिंग, ये इसको फिल करने की तरफ बढ़ेगा। तो हमने मैक्सिमम चीज़ें कवर कोशिश की करने की इस वीडियो में। इन दोनों के ऊपर आप इनके ऊपर स्टडी कर सकते हैं इससे पहले कि आप इन्वेस्ट करें। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का भी लिंक्स मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।